लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स के दुनिया का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझना है कि ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। लॉज ऑफ मोशन सर आइजैक न्यूटन का दिया हुआ 3 बेहतरीन फॉर्मूला जो हमारे हर दिन के जिंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने क्या क्या लॉ बताया था, लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए इस वीडियो में और उसके पूरे डिटेलिंग को समझ लीजिए। एक बार कॉन्सेप्ट में अगर चीज आप लोग के आ गया तो आप लोग आराम से इसको करते रहेंगे। क्या था न्यूटन जी का पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? क्या बताया गया था? दैट लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को समझने से पहले पहले इस टर्म को समझ लीजिए, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है ना, कोई भी बॉडी जो स्टेट में है उसी स्टेट में रहने का उसका जो नेचर होता है उसी को कहते हैं इनर्शिया। बोले मतलब होता है कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा किस में रहने का कोशिश करेगा? बोले रेस्ट में रहने का। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने का कोशिश करेगा, उसी लाइन में रहने का कोशिश करेगा। तो ये कोई बॉडी का एक इनबिल्ड नेचर होता है और इस नेचर को ही हम लोग कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया से ही न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी बॉडी के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो तो वो बॉडी जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाएगा। बोले मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रह जाएगा अगर उसके ऊपर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना डालें। कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसी मोशन में उसी स्टेट लाइन में रह जाएगा अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना दे। बोले कैसे समझेंगे इसको, रियल लाइफ में ये कहाँ आता है? तो आप लोग सोचिए, एक आप लोगों के पास तो मोबाइल है ही, मोबाइल आपके टेबल में रखा हुआ है। अब मोबाइल के ऊपर कोई फोर्स ना डाल के आप मोबाइल को वहां से उठा के लेके आइए, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? बोले नहीं होगा। जब तक आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना देंगे वो वहां से हटेगा ही नहीं, वो जहां है वही रह जाएगा, उसके आप वहां से हटा ही नहीं सकते। बोले नहीं, मैं टेबल को हिला दूंगा तो वो गिर जाएगा। बोले टेबल को हिलाया मतलब क्या अप्लाई किए? बोले हाँ, एक्सटर्नल फोर्स दिया है ना। कोई बोलेगा मैं पंखा चला दूंगा जोर का तो वो चला जाएगा। बोले पंखा भी दे रहे हो तो भी तो एक्सटर्नल फोर्स ही दे रहे हो। तो एक्सटर्नल फोर्स ना देके आप किसी भी बॉडी को रेस्ट से नहीं हटा सकते हो, रेस्ट में ही रह जाएगा। बोले मोशन में क्या होता है? बोले मोशन में देखिए, स्पेस में कोई चीज रुकता ही नहीं है, जो मोशन में हो उसी मोशन में चला जाता है। बोले क्योंकि उसको रुकने लिए कोई एक्स्ट्रा फोर्स है ही नहीं। हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं, हमारा गाड़ी या साइकिल रुक जाता है चलते चलते, अगर हम लोग ब्रेक दबा दे तो ब्रेक क्या है? बोले एक्सटर्नल फोर्स है। अगर वो ना दबाएंगे तो गाड़ी रुकेगा ही नहीं, सीधा आगे चला जाएगा, जिस लाइन में था उसी लाइन में चला जाएगा। आप जब गाड़ी को टर्न भी कर रहे हो, कर्व लाइन में लेके भी जा रहे हो, तब भी देखो आप क्या अप्लाई कर रहे हो? फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो न्यूटन जी का पहला ही लॉ था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें तो बॉडी के स्टेट का कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा पहला लॉ का बात। इस लॉ का और एक थोड़ा डिटेलिंग हम आप लोगों को समझाते हैं जो आप लोग रियल लाइफ में और भी एक्सपीरियंस करेंगे। गाड़ी चढ़ते टाइम अगर गाड़ी रुका हुआ है, हम लोग उसके ऊपर चढ़े, गाड़ी झट से चलना स्टार्ट हुआ, देखिएगा हम लोग सब क्या होते हैं? पीछे की ओर चले जाते हैं। बाइक में रहा तो बाइक को अगर झटके में स्टार्ट लिया तो पीछे से हम गिर भी सकते हैं, ऐसा भी इंसिडेंस होता रहता है। ये किस लिए हुआ? बोला यही इनर्शिया की वजह से, क्योंकि हमारा बॉडी रेस्ट में था, नीचे वाला मोशन में आ गया, ऊपर वाला अभी तक क्या रह गया? रेस्ट में रह गया, वो पीछे की ओर हो गया। अब सेम कारनामा देखिए मोशन के टाइम भी होता है। गाड़ी जब चल रहा है, स्पीड में चल रहा है, हम लोग सीधा बैठे, गाड़ी ने सडनली ब्रेक किया, देखिएगा हम लोग आगे चले जाते हैं। बोले क्यों हुआ? बोले इनर्शिया। हम लोग मोशन में थे, बॉटम पार्ट रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में आगे चला गया, तो हम लोग आगे की ओर निकल गए। देखिएगा जब हम लोग गाड़ी को टर्न करते हैं, हमारा पूरा बॉडी ऐसे घूम नहीं जाता, ऐसे करके टेढ़ा होता है। ये बॉडी अभी भी उसी स्ट्रेट लाइन में है, ये हिस्सा टर्न किया है।
इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब डायरेक्शन चेंज का था वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब बॉडी रेस्ट में था तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और जब बॉडी मोशन में चला जा रहा था वो हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ऐसे करके हमारे रियल लाइफ में सारे एक्टिविटीज में देखिए लॉ घुसा हुआ है। अब तो ये गया हमारा पहला लॉ। अब दूसरा लॉ क्या है ना, इसको कहते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। न्यूटन जी ने क्या बताया, बोला कि किसी बॉडी के ऊपर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। और कितना चेंज होगा ना, फोर्स के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना फोर्स देंगे मोमेंटम का चेंज उतना ज्यादा होगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप जितना ज्यादा फोर्स दोगे मोमेंटम का चेंज उतना ज्यादा। और कौन से डायरेक्शन में होगा, बोले जिस ओर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं चेंज उसी डायरेक्शन में होगा। ये था न्यूटन जी का सेकेंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ मोमेंटम। अब बोले ये रियल लाइफ में कहां से हम लोग समझेंगे, बोले देखिए आप जब साइकिल या गाड़ी चला रहे हो, अगर आप जोर का ब्रेक कसोगे तो आपका साइकिल जल्दी से रुकेगा ना, स्पीड जल्दी जल्दी जीरो हो जाएगा ना। तो यही पे बात आ गया, क्योंकि आपने ज्यादा फोर्स दिया इसलिए वो जल्दी जल्दी रुका। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता फोर्स देते तो गाड़ी भी साइकिल भी आहिस्ता आहिस्ता जाके रुकता। मतलब फोर्स के साथ क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना फोर्स उतने का चेंजेस। और देखिए चेंजेस भी उसके डायरेक्शन में ही, ब्रेक कर रहे हैं मतलब हम मोशन को अपोज कर रहे हैं। देखिए गाड़ी भी धीरे धीरे धीमा हो रहा है, रुक जा रहा है। इसीलिए देखिएगा खेल के दुनिया में जो लोग कैच पकड़ते हैं, बॉल को कैच करने का एक तरीका होता है। अगर हम ऐसे स्टेडी हैंड में कैच पकड़ेंगे तो बॉल हाथ से गिर के निकल जाएगा। लगान वाले मूवी में आमिर खान जी का, वहां पे देखिएगा वो बंदा जो कैच ले रहा है अपने हाथ को ऐसे करके, और उसके हाथ में गिरते ही बॉल बाउंस होके निकल जा रहा है। क्यों, बोले यही न्यूटन जी का लॉ यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है। उन्होंने अपने हाथ को स्टेडी कर लिया था, मतलब रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए अपोज फोर्स आया, बॉल जाम करके निकल गया। हमारे हाथ भी फट सकते हैं बॉल के आघात से अगर हम लोग हाथ को स्टेडी रख दें। बोले तो फिर क्या करना होता है, बोले कैच पकड़ के हाथ को थोड़ा नीचे की ओर लाना है, पकड़ के ऐसे अंदर की ओर लाना है। बोले क्यों, बोले इस देखिए चेंज धीरे धीरे हो रहा है, एक बार में वो स्टॉप नहीं हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके रुक रहा है। बहुत सारे लोग बिल्डिंग से इधर से उधर बिल्डिंग में जाम करते रहते हैं, ऐसे खेल दिखाते हैं। वो जाम जब करते हैं देखिएगा बॉडी को रोल कर लेते हैं। अगर हम लोग जाम करके रुक जाते हैं तो हमारे पैर के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, हो सकता है हम गिर जाए, हो सकता है हमारा घुटना टूट जाए। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, बॉडी को रोल कर लेते हैं। बोले रोल करने से क्या फायदा, बोले फायदा यही कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम स्लो डाउन हो जाएगा। देखिएगा बहुत सारे लोग, जो लोग ट्रेन से उतरते हैं, रनिंग ट्रेन से, जो हॉकर लोग रहते हैं, झालमुड़ी वगैरह सेल करते रहते हैं, वो लोग देखिएगा चलते हुए ट्रेन से उतरते हैं, लेकिन क्या सिर्फ खड़े हो जाते हैं, बोले नहीं, थोड़ा भाग लेते हैं। बोले क्यों भागे, बोले उसी मोमेंटम को धीरे धीरे चेंज करने के लिए। अगर हम लोग कंक्रीट के ऊपर जंप करें और सैंड के ऊपर जंप करें, कहां हम लोगों को चोट लगेगा, बोले कंक्रीट में। बोले क्यों, अगर घुटना कंक्रीट में जाके गिरेगा तो एक बार में रेस्ट, पूरा फोर्स वहां पे एक बार में इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हायर हो जाएगा, तो ज्यादा फोर्स आने से वो हम लोग को दर्द देगा। लेकिन अगर कोई स्पॉन्ज या सैंड के ऊपर हम लोग जंप कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा अंदर घुस जाते हैं, हमारा पैर थोड़ा अंदर घुस जाता है, मतलब वो धीरे धीरे उसको चेंज करता है, वक्त को बढ़ा देता है। वक्त बढ़ने से ही मोमेंटम का चेंज कम हो जाएगा, कम होने से फोर्स कम लगेगा, कम होने से हम लोग को दिक्कत भी कम आएगा।
तो ये हो गया सेकेंड लॉ का, जो हमारे रियल लाइफ में डिफरेंट पर्पस में एप्लीकेशन है। थर्ड लॉ बहुत ही आसान एक लॉ है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। यही लॉ हम लोग का हर रोज के एक्टिविटी में हर वक्त ही आता रहता है। बोले वो क्या है? न्यूटन जी का थर्ड लॉ था, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम लोग किसी बॉडी के ऊपर कुछ एक्शन कर रहे हैं तो वो बॉडी हमारे ऊपर वही सेम अमाउंट ऑफ रिएक्शंस दिखाएगा। इसका मतलब बोले हम लोग अगर एक मुक्का लगाते हैं वॉल में, तो वॉल को दर्द होता है कि हम लोग को दर्द होता है? बोले हम लोग को। वॉल को कैसे दर्द होगा? फीलिंग्स तो हम लोगों में है। बोले लेकिन आप एक चीज सोचिए तो, मुक्का तो आपने मारा था, मतलब फोर्स तो आपने अप्लाई किया था वॉल के ऊपर, तो अप्लाइड फोर्स तो वॉल के ऊपर होना चाहिए, आपके हाथ में लगा क्यों? बोले यही था न्यूटन जी का थर्ड लॉ। हमने वॉल के ऊपर एक्शन किया तो वॉल ने सेम एक्शन हम लोग के हाथ के ऊपर किया। इसको ही कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। जितना हम लोग एक्शन करेंगे वो उतने का ही रिएक्शंस दिखाएगा। अगर हम लोग जोर से वॉल के ऊपर मार रहे हैं तो वॉल भी ज्यादा ही फोर्स हमारे हाथ के ऊपर देगा। यही था न्यूटन्स का थर्ड लॉ। बोले ये रियल लाइफ में मुक्का नहीं मारेंगे तो कहां आएगा? बेटा आप जो चल रहे हो उसमें भी तो आपका थर्ड लॉ ही इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग जमीन के ऊपर प्रेस कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तब जमीन हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई दे रहा है, हम लोग अपने पैर को उठा पा रहे हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा घुटने को ना मोड़ के जंप करने का। नी बेंड नहीं होना चाहिए, पैर एकदम सीधा रखिए, नी को बेंड मत कीजिए, एकदम पूरा पैर जमीन में रखिए। अब आप जंप करने का कोशिश कीजिए, देखिएगा कोई जंप नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले हम जमीन के ऊपर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं किया है। और जब भी आप देखिएगा जमीन के ऊपर आप फोर्स दे रहे हो, नीचे पहले फोर्स दिया तब जाके हमारा क्या हुआ? जंप आया। जो अच्छे जंप पर हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप देते हैं, वो लोग इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। जमीन में जोड़ का पहले फोर्स देते हैं, जमीन उसको रिटर्न बैक कर देता है, वो लोग जंप करके चले जाते हैं। ये जो रॉकेट लॉन्च होता है देखिएगा वो कैसे होता है ना, जिस फ्यूल को अंदर में रखा जाता है रॉकेट का, उसको बर्न किया जाता है, उससे जो गैस बनता है उसको जमीन में प्रेस किया जाता है फोर्सफुली। वो जाके जब जमीन को हिट करेगा तब जमीन उसको रिएक्शन फोर्स देगा, रॉकेट लिफ्ट होके निकल चला जाएगा। तो हर एक जगह पे देखिए यही एक्शन रिएक्शन का ही काम हो रहा है। अगर ये ना काम होता तो हम लोग चल फिर नहीं पाते, दलदल में हम लोग फंस जाते हैं, हम लोग निकल के बाहर नहीं आ पाते हैं। बोले क्यों? हमारे तो हाथ पैर है तो फोर्स लगा के निकल जाएंगे। बोले फोर्स कहां पे देंगे? बोले जमीन पे। लेकिन वो जमीन ही तो नरम है, जब हम फोर्स दे रहे हैं वो साइड हो जाता है, मतलब वो मेरे को रिटर्न फोर्स नहीं देता। अब वो जब तक रिएक्शन ना करेगा हम उस चीज को ऊपर नहीं लेके आ पाएंगे। तो यही था न्यूटन जी का थर्ड लॉ। हर एक एक्शन का एक ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन रहता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, वैल्यू क्या रहेगा? सेम। बच्चे लोगों का खिलौना आता है हिट मी बोल के, उस बैलून के हिस्सों का अगर हम ऐसे करके गुस्सा मारते हैं तो पीछे जाके फिर फ्रंट में चला आता है, जाके वापस आ गया। तो वापस क्यों आया? बोले वही न्यूटन जी का थर्ड लॉ के इस्तेमाल। तो ये थे हमारे लॉ ऑफ मोशन। ये तीन लॉ न्यूटन जी का दिया हुआ है जिसको हम लोगों को फॉलो रखना है। फिजिक्स में तो हमारे 9 में 11 में ये एक टॉपिक ही है जो हमारे काम का है। तो कॉन्सेप्ट तीनों यही रहेंगे, एक लॉ ऑफ इनर्शिया का, एक लॉ ऑफ मोमेंटम और एक है एक्शन रिएक्शन का। अगर कुछ भी दिक्कत हो इस तीन लॉ को लेके या कुछ और टॉपिक में भी आप लोगों को कुछ परेशानी हो, कुछ सवाल रहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग आप लोगों के साथ वो चीज डिस्कस भी करेंगे और उसको क्लैरिफाई करने का भी कोशिश रखते हैं।